सा आज मैं इनडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है जिनकी हमें लिमिट निकालनी पड़ती है ना, कि क्या क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म है, क्योंकि कई सारी फॉर्म ऐसी बन जाती है जिनकी आप लिमिट डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये आपने कल देख ही लिया है। तो कल जैसे हमने वो सवाल पढ़े थे कुछ जिसमें 0/0 फॉर्म बन रही थी, तो फिर हम कर नहीं पा रहे थे, तो फिर हमने फैक्टराइजेशन किया, रैशनलाइजेशन किया, रैशनलाइज करके फैक्टराइजेशन करके हमने उसको एक सिंपल फॉर्म बनाया जिसमें लिमिट फिर हमारी एडजस्ट करने लगी, प्रॉपर वैल्यू हमें मिलने लगी इनडिटरमिनेट ना मिलके। तो उसी के लिए मैं कुछ यहाँ पे फॉर्म लिख देता हूँ जो इन जनरल इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट मतलब जिनकी वैल्यू नहीं निकाल पाते हो आप, है ना। तो उन फॉर्म्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो कुछ जनरल फॉर्म्स है जो आपको याद रखनी है हमेशा, किस टाइप की हैं, उनकी वैल्यूज क्या है, वो वैल्यूज मैं एंड में लिख दूंगा। पहले हम टाइप पढ़ लेते हैं कि किस किस टाइप की हैं। पहला टाइप है टाइप 1। टाइप 1 है आपकी 0/0 फॉर्म, जो बहुत पॉपुलर है ना। 0/0 फॉर्म आपने यही पढ़ी है सबसे ज्यादा अभी, कि जो 0/0 फॉर्म बनता है तो आप फैक्टराइजेशन करके रैशनलाइजेशन करके उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल कुछ नहीं है, एग्जांपल चाहो तो एग्जांपल भी मैं यहाँ दे देता हूँ कि कोई भी एक एग्जांपल आपने लिख दिया, सपोज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, कोई भी कांस्टेंट की, और एफ एक्स कोई फंक्शन है और जी एक्स कोई फंक्शन है, और इनमें लिमिट डालने पे एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए की वैल्यू अगर 0/0 आ रही है, तो वो जो फॉर्म है 0/0 दैट इज योर टाइप 1 0/0 फॉर्म। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो आपको इनमें थोड़ी सी फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन करके ऐसा फॉर्म बनाना है जिससे कि आप इजीली सवाल को कर पाओ, है ना। उसके और भी मेथड्स हैं, सैंडविच थ्योरम और एल हॉस्पिटल रूल एक होता है, उनसे भी आप कर सकते हो, वो मैं आगे बताऊंगा। टाइप 2 है आपकी जो मोस्ट पॉपुलर है, वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म क्या है कि मान लो फॉर एन एग्जांपल लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5x - 3 ओवर 7x + 3। अब आप ऐसा सोचो, जब इसमें आप इन्फिनिटी पुट करने जाओगे तो x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते ही ऊपर इन्फिनिटी हो जाएगा और नीचे भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दोनों जगह जब इन्फिनिटी हो जाएगा दैट मींस वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। तो ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। वैसा तो है नहीं कि इन्फिनिटी से इन्फिनिटी काट सकते हो आप। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि आपको इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर जो आपको पता ही नहीं है कितना बड़ा है, और नीचे नीचे भी इनफाइनाइट है, उसका भी नहीं पता आपको वो उसका उस नंबर की वैल्यू क्या है, वो कितना बड़ा है। तो दोनों आपस में कभी सेम तो हो नहीं सकते। जनरली लोग ये कर देते हैं कि हाँ भाई सेम है तो काट दो उनको, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे ही टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 फॉर्म क्या है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। लोग कहते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज जीरो। नो, नेवर। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? अगेन वही जो मैं बता रहा था कि इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। अब एक इन्फिनिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है और दूसरी इन्फिनिटी की बहुत ज्यादा तो है बट उससे थोड़ी सी कम है, तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों का सब जब आप डिफरेंस करोगे तो वो जीरो ही आएगा हमेशा। तो आप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वो जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख देता हूँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x - log x। ठीक है, जब आप इसमें इनफाइनाइट पुट करोगे x की जगह तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाएगा। इस तरीके के एग्जांपल्स हैं। टाइप 4, चौथी फॉर्म क्या है जो पॉपुलर है? चौथी फॉर्म है आपकी 0 की पावर 0। अच्छा, 0 की पावर 0 की वैल्यू क्या है? 1 लिख दूं क्या? 1 होगी क्या इसकी वैल्यू? बताओ। 0 की पावर 1 तो नहीं होगी, 0 ही होगी। 0 की पावर 0 0 ही होगी। शाबाश, वाह, ऐसे आंसर दोगे शुभम। सर 0 की पावर यदि 0 रहेगी तो 0 नहीं होगा। किसी की पावर 0 होती है, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, हाँ किसी सर, भी कांस्टेंट की पावर होती है, लेकिन ये कांस्टेंट जो है ये हमेशा जो है ग्रेटर देन 0 होता है। मान लो अगर a की पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1 लिख दी है, ये तब है जब a ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन अगर a 0 हो गया तो ये चीज जो है ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है फिर। ठीक है, मतलब 0 की पावर 0 इज नेवर इक्वल टू 1। ओके, ये कभी भी 1 नहीं होता है। 0 की पावर 0 मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। ये भी आपको नहीं पता है। तो इसकी ये एक टाइप हो गया। इस तरीके के टाइप होते हैं जो इस तरीके की फॉर्म बनती हैं, तो आपको फिर क्या करना है? रूल्स लगाने हैं ताकि आप फैक्टराइजेशन कर सको, रैशनलाइजेशन कर सको, या फिर डिफरेंशिएट कर सको। एल हॉस्पिटल रूल में वही सिखाते हैं कि डिफरेंशिएट कर दो, ताकि ये वाली फॉर्म्स जो एलिमिनेट हो जाए। ये वाली फॉर्म्स आपको एलिमिनेट करनी पड़ेंगी, नहीं तो आप कभी भी सवाल कर नहीं पाओगे। ठीक है, इस तरीके की फॉर्म अगर बन गई तो टाइप 5 क्या है? 1 की पावर इन्फिनिटी, ये भी बहुत पॉपुलर है।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका एग्जांपल ले लेते हैं 1 + x की पावर 1/x, ठीक है। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। अब आप सोचो जब इसमें एक्सटेंडिंग टू 0 जब इसमें वैल्यू पुट करोगे 0, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 + 0/1/0, और 1 किसी भी संख्या को जब 0 से आप भाग देते हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। तो 1 की पावर इनफाइनाइट हो गया तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया ये भी। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया तो मतलब ये भी टाइप 5 हो गया आपका। ऐसे ही टाइप 6 क्या है, इन्फिनिटी की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी भी एक वो है, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ये भी एक टाइप है। इसका एक एग्जांपल मेरे पास अगर है तो मैं बता देता हूँ क्या। इन्फिनिटी, हाँ कुछ नहीं है, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी क्या है, कोई वैल्यू x की पावर x अगर ले लोगे आप तो वो भी इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी होगी। तो इसका एग्जांपल लेने की मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 6 आपको ये टाइप बता दिए मैंने, ठीक है। इन 6 डिफरेंट टाइप्स में आपको क्या करना है, आपको प्रिकॉशन ये लेना है कि जब कभी भी इस तरीके की टाइप के फॉर्म बनेंगी तो आप समझ जाओ कि आपसे सवाल नहीं होने वाला है। नॉर्मल तरीके से आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, दैट मीन्स आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फैक्टराइजेशन करना है, रैशनलाइजेशन करना है, या फिर आपके पास कोई स्पेशल जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ वैल्यूज हैं फिक्स, जो उनकी वैल्यू वही आती है, मतलब जो फिक्स वैल्यूज हैं उनकी कुछ उनकी वैल्यू आप सीधा पुट कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर। तो उस तरीके की कुछ फॉर्म्स हैं, वो भी मैं लिखा दूंगा अभी, तो पहले इनको नोट कर लो एक बार। ओके, तो ये अगर हो गया है तो इसके बाद थोड़े से मैं कुछ जनरल फॉर्मूले लिखा देता हूँ तुमको, जिनकी वैल्यू फिक्स है, जिनको स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं कुछ, उनकी वैल्यू क्या है वो मैं बता देता हूँ एक बार। सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स है मेरे पास जिनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या है अपने पास कुछ, वो ये है कि सपोज फॉर एन एग्जांपल नहीं, मतलब सिंपल लिखाई देता हूँ तुमको 1 2 3 करके। फर्स्ट है क्या कि जब भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जाएगी और sin x/x होगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, ये मैंने कल भी लिखाया था। सेकंड क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जाएगी, अगर 10x/x है तो भी आंसर 1 आएगा। थर्ड क्या है, थर्ड है अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, ठीक है, और sin इनवर्स x/x लिखा हुआ है तब भी आंसर 1 है, ठीक है। और फोर्थ क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x है और डिवाइड बाई x है तब भी आंसर 1 आएगा हमेशा, ठीक है। फिफ्थ क्या है, मतलब आपको ऐसे जुगाड़ बिठानी है, सपोज ये क्या है, ये फॉर्म्स ना छुपी हुई होंगी क्वेश्चंस में, तो आपको ऐसे बिठाना है कि ये वाली फॉर्म्स इस तरीके से बन जाए और एक्सटेंडिंग टू 0 जा रहा हो तो उसकी वैल्यू आप तुरंत 1 पुट कर सकते हो, समझ गए। एग्जांपल के तरीके से मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा इस पे, 1 2 क्वेश्चन, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्या है कि मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻x - 1 x, ठीक है। इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, e⁻0 = 1, तो 1 - 1 = 0 एंड 0/0 फॉर्म हो गई ये भी, है ना। तो इस तरीके की फॉर्म के आंसर भी फिक्स है। ये अगर इस तरीके की फॉर्म बननी है e⁻x - 1/x तो इसकी वैल्यू भी 1 रहेगी। सिक्स्थ क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log of 1 + x डिवाइडेड बाई x इज ऑल्सो 1, ठीक है। सेवन टाइप क्या है आपके पास, जो मैंने कल बता दिया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻x - 1 अपॉन a - 1 अगर लिखा हुआ है, सॉरी नॉट a - 1, दिस इज x, ये दूसरी फॉर्म है, e⁻x - 1 अपॉन x लिखा हुआ है तो इसका आंसर होता है log e⁻a, ठीक है। और एट्थ है आपके पास आखिरी जो मैंने कल बताया हुआ है, नॉट log, दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x⁻n - a अपॉन x - a जैसी फॉर्म है अगर, तो n इंटू a⁻n - 1 हो जाता है। तो इस तरीके की मैंने कई सारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स तुमको लिखा दी हैं, ये इसके बारे में तो कल बताया भी था हमने। तो इस तरीके की फॉर्म्स आपको हमेशा याद रखनी है। अब इनके रही बात इनके प्रूफ की, तो प्रूफ के लिए मैं एक लेक्चर अलग से ले लूंगा, उसमें बता दूंगा कुछ, अभी आज ही बता देता हूँ कुछ 2 4 चीजें आज बता देता हूँ, बाकी अलग से हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इनमें क्या है, इनमें प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म जिनमें से कुछ ज्यादा यूज होने वाली क्या है, पहली वाली, ठीक है, स्टार बना देता हूँ, पहली वाली, थर्ड वाली, पहली तो चारों इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो ज्यादा यूज होती है वो एट्थ है, ठीक है।
और बाकियों का यूज होता है बट वो कम होता है। 5, 6, 7 का यूज है बट वो कम है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स मतलब इनको याद रखना है, जब भी किसी क्वेश्चन में आओगे आप, इस तरीके की कोई फॉर्म बनेगी तो इनका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो। फिर आप इसमें लिमिट अगर डालने की कोशिश करोगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी भाई, 0/0 जो मैंने लिखाई थी पिछले पेज पे, 0/0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इस तरीके की। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, इनको आप नोट कर लो। तो आप थोड़े से 1-2 क्वेश्चंस बता देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा 1-2 का प्रूफ देख लेंगे, तो आज का इतना ही हो पाएगा। तो जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, उसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल एक ले लेते हैं, एक क्वेश्चन है अपने पास, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी लिमिट आपको निकालनी है। अगर कोई निकाल सकता है तो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बताओ जरा। तो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। इसमें क्या है, जब कभी भी देखो, ध्यान से देखो, आप जब इन्फिनिटी पुट करोगे डायरेक्ट तो ऊपर भी इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी वाली फॉर्म हो गई है ना, तो मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ये तो पता लग रहा है हमें। तो हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी जुगाड़ बिठानी पड़ेगी। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे को सवाल भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के आप रैशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन से कर सकते हो। थोड़ा सा इसको और अच्छा बना लेते हैं। देखो नीचे एक्स स्क्वायर है और ऊपर 2 एक्स दिख रही हैं आपको। अगर मैं उन दोनों एक्स को एक एक करके कॉमन ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होने के चांस है ना। तो देख लेते हैं, पहले मैं एक्स प्लस 1 से एक्स कॉमन लेता हूँ, तो एक्स की जगह रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/x। ठीक है, और दूसरे वाले इससे भी एक एक्स कॉमन ले लेते हैं इनटू, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/x। ओके, और नीचे एक्स स्क्वायर है ये। तो आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं पता है, लेकिन 1/इन्फिनिटी आपको पता है। अगर 1/इन्फिनिटी होगा तो आंसर 0 होगा, क्योंकि 1/इन्फिनिटी 0 क्यों होगा बेटा? क्योंकि इन्फिनिटी एक इतना बड़ा नंबर है, उससे अगर आप 1 को डिवाइड करोगे तो बहुत बड़े नंबर से जब आप 1 को डिवाइड करोगे तो बहुत छोटा नंबर मिलेगा आपको, तो वो बहुत छोटा नंबर इज नियरली इक्वल टू 0। इसीलिए 1/इन्फिनिटी को हम 0 लिख देते हैं। तो अब क्या बचा, खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1/x इंटू 2 प्लस 1/x होल अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, लिमिट अब पुट कर दो। जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/इन्फिनिटी इंटू 2 प्लस 1/इन्फिनिटी, दैट्स इट। 1/इन्फिनिटी आपको पता ही है क्या होता है, 0। तो जब आप 0 पुट कर दोगे तो ये जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू 2। समझ में आया? अच्छा, टेलर सीरीज के बारे में किसी को पता नहीं होगा, ये सीरीज होती है। टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग हम, टेलर सीरीज एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एक सीरीज दी थी अपनी, तो उसके जरिए वो पूरा एक्सपेंशन तो मैं अभी बता नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है, और क्या बोलते हैं उसमें वक्त लगेगा बहुत, मैं इसको अलग से बता दूंगा किसी दिन। तो अभी लिमिट्स पे फोकस करते हैं। तो e की पावर x की एक सीरीज होती है, उन्होंने सीरीज दी थी बहुत सारी, मतलब उनको अलग अलग तरीके से आप जो है sin x cos x tan x इन सब की सीरीज होती है, जिससे आप इजीली इस तरीके की फॉर्म्स में जब आप बिठाओगे तो आप इजीली आंसर पा सकते हो। तो e की पावर x की उन्होंने टेलर साहब ने सीरीज दी थी, जिसकी वैल्यू है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस सॉरी 2 नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरीके से एक्स की पावर बढ़ती जाएगी, नीचे फैक्टोरियल का टर्म बढ़ता जाएगा। ये ई की पावर एक्स की सीरीज दी थी उन्होंने। अब हमको क्या चाहिए, ई की पावर एक्स की तो हमको पता है, ठीक है, उन्होंने ये दे दी सपोज से। अब मेरे पास sin x की सीरीज नहीं है, मेरे पास cos x की सीरीज नहीं है, tan x की सीरीज नहीं है, क्योंकि मुझे वो वाला प्रूफ भी आपको बताना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x जिसकी वैल्यू मैंने 1 रख दी थी, और एक लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x by x उसकी वैल्यू भी मुझे बतानी है तुमको कि क्या वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है, हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि e की पावर x की ये सीरीज है। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करो यार। अपने पास e की पावर x की एक सीरीज है, तो अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स की अगर हमें, तुम्हें एक पता होगा कि e की पावर आई थीटा मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये पता होगा सबको, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा था ये चीज। थोड़ी देर के लिए बस समझाने के लिए था, ये मिटा देते हैं इसको, बाद में देखेंगे। तो अभी क्या करते हैं, लेट से e की पावर x की आपको सीरीज पता है ना। अब e की पावर x में आप एक काम करो, e की पावर x की जगह आप ix से रिप्लेस कर दो, पुट x इक्वल टू ix, है ना।
तो x की जगह आप ix डालोगे तो ix क्या हो जाएगा 1 प्लस xy1 फैक्टोरियल प्लस ix, सॉरी यहाँ पे ix आएगा, x की जगह ix डाल लेना, ix का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ix का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ix की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरीके की एक सीरीज बन जाएगी। अब आप क्या करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फर्दर। 1 प्लस आई तो आई रहेगा, तो आई एक्स बाई 1 फैक्टोरियल लिख दो इसको, प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू सबको पता है, आई स्क्वायर इज व्हाट -1 है ना, और एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। प्लस अब ये आई क्यूब क्या होता था, आई स्क्वायर इज व्हाट -1 एंड आई इज आई, तो ये माइनस आई हो जाएगा, है ना। तो माइनस प्लस बाहर रहने देते हैं, माइनस अभी यहीं लगा देते हैं, माइनस आई इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। मतलब एक देखो, एक टर्म पॉजिटिव आ रहा है पहले, फिर नेगेटिव, फिर ये वाला क्यू वाला टर्म जो है अगेन नेगेटिव, आई स्क्वायर इज -1 एंड माइनस आई आ गया है ना, आई आई का टर्म हम एक साथ लिख देंगे उनको प्लस माइनस करके। ऐसे ही फिर फर्दर जो टर्म्स बनेंगे वो बनते चले जाएंगे, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके के टर्म्स बनेंगे। तो आप क्या करो, इसमें सिंपल एक तरीका है, आप क्या करो, आई वाली सीरीज को एक साथ अलग लिख लेते हैं, और ये वाली सीरीज को एक साथ अलग लिख लेते हैं, दूसरी वाली सीरीज को, मतलब जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक साथ लिख देंगे और आई वाली सीरीज को अलग से लिख लेते हैं, तो उसमें इजीली हम जो कर पाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम, ई की पावर, ये तो पता ही है आपको, ई की पावर आई थीटा इज व्हाट cos x प्लस आई sin x। तो मैं क्या करता हूँ, ई की पावर आई थीटा को, जो आई एक्स है उसको cos x प्लस आई sin x करके लेफ्ट में लिख लेते हैं, है ना, ये जब हमको पता है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं cos x प्लस आई इंटू sin x, जिसकी वैल्यू आपके सामने यहाँ लिखी हुई है ये। तो ये जो वैल्यू है, अगर मैं इस वैल्यू में अब मैं इस वैल्यू में क्या करूंगा, रियल पार्ट को एक साथ कर दूंगा और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर दूंगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब यूलर आइडेंटिटी बताइए आपको, ये यूलर का फॉर्म था, ये भी पता था आपको, यूलर आइडेंटिटी थी, यूलर फॉर्मूला। तो अब क्या करेंगे, बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड हम जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूँ मैं, इसमें यहाँ कर लेते हैं बचा हुआ, तो ये एक आपके पास समझ में आ जाएगा आपको कि बाकी सीरीज साइन एक्स और उनकी कहाँ से आ रही है। जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स की सीरीज आपको क्लियर हो जाएगी, फिर हम उन प्रूफ्स पे एक बार चले जाएंगे वापस। ओके, तो अब हम कंपेयर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जो इमेजिनरी पार्ट है वो साइन के साथ है, और जो रियल पार्ट है वो कॉस के साथ है ना। तो रियल मतलब जिसमें आई का टर्म ना हो, तो हम साइन एक्स की सीरीज ऊपर लिख लेते हैं। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जब मैं इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूंगा, तो इमेजिनरी मतलब आई वाले पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं, है ना। तो या फिर एक काम करते हैं, इसमें एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, उससे तुम्हें और इजी हो जाएगा। पहले मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि जो ई की पावर आई एक्स था, उसकी सीरीज को रियल पार्ट को एक साथ कैसे बनेगी और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करके कैसे बनेगी। देखो, रियल पार्ट में करूंगा तो 1, सेकंड वाला जो है -x² 2 फैक्टोरियल है, ये रियल पार्ट है। ऐसे ही जब अगला बनेगा तो x की पावर 4/4 फैक्टोरियल बनेगा, क्योंकि आई स्क्वायर इज -1 और आई स्क्वायर इज -1 -1 प्लस हो जाएगा, तो जो पावर 4 बनेगी आई की पावर 4 दैट इज +1, तो आई की पावर 4 वाला प्लस पार्ट बन जाएगा। इसे नेगेटिव में क्या आएगा, फिर x की पावर 6 आ जाएगी, x की पावर 6 अपॉन मतलब 6 फैक्टोरियल। इस तरीके से आपको जो कई सारे फॉर्म्स बनते चले जाएंगे। तो ये तो हो गया इसका, है ना, इसमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डॉट 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 2 3, ठीक है, प्लस आयोटा। अब आई वाले टर्म एक साथ लिख लेते हैं। आई वाले टर्म में क्या बनेगा बेटा, आई वाला पहला ही टर्म है x अपॉन 1 फैक्टोरियल इज 1, तो x से शुरुआत करते हैं, तो x माइनस, देखो अगला टर्म देखो सिंपल साफ दिख रहा है हमको, माइनस में आई एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, अगर मैं आई कॉमन ले लूंगा तो एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल बनेगा। ऐसे ही अगला टर्म जो बनेगा इसके बाद वाला, वो बनेगा प्लस का x5/5 फैक्टोरियल। ऐसे ही फिर अगला बनेगा -x की पावर 7/7 फैक्टोरियल। ऐसे ही प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके के दो फॉर्म बन गए। और e की पावर आई एक्स आपको पता ही क्या है, cos x प्लस आई sin x बराबर ये जो ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ। तो अब यहाँ पे सिंपल अपनी सीरीज लिख दो, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, और ये पीछे वाला देखो आई के साथ इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको कंपेयर करके आप जो है बराबर करके लिख लो। तो आपकी दोनों सीरीज बन जाएंगी। साइन एक्स की सीरीज क्या बनेगी फाइनली, वो बनेगी x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7/7 फैक्टोरियल। इस तरीके की बन जाएगी, प्लस डॉट 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 डॉट।
ऐसे ही cos x की सीरीज क्या बन जाएगी बेटा, cos x सीरीज बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस x की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरीके की तुम्हारी दो सीरीज बन गई। मतलब आपको अब कितनी सीरीज, एक सीरीज से इस सीरीज, अगर ये वाली सीरीज आपको याद है e की पावर x, तो अगर आप sin x और cos x के टर्म अगर भूल भी गए होंगे तो आप तुरंत निकाल सकते हो। इन्हीं सेम से आप जो है tan का भी निकाल सकते हो, tan x, ठीक है। tan x की सीरीज आप निकालोगे तो tan x की सीरीज कुछ बनेगी x माइनस एक्स क्यू बाई 3, मतलब सिंप्लीफाई करके ऑफ कोर्स, प्लस 2x की पावर 5 बाई 15 प्लस 17x की पावर 7 डिवाइड बाई 315 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके की tan x की सीरीज बनती है, ऐसे ही मतलब सिंप्लीफाई करके बनती है वो भी। तो टेलर सब में टेलर सीरीज का इस्तेमाल हो रहा है सारी सीरीज में, है ना। टेलर सीरीज से निकल के आई है, टेलर सीरीज नहीं होती तो हम ये इतना यहाँ तक कर नहीं पाते। तो ये एक बेसिक तरीका हो गया बताने का कि जिनमें तुम्हें मेनली जो याद रखनी है वो साइन और कॉस की है, साइन की, कॉस की और ये ई की पावर एक्स की, इनकी सीरीज अगर आप याद रखोगे तो इनसे आप इजीली जो है जो भी आपकी फॉर्म्स हैं उनके प्रूफ्स आपको मिल जाएंगे। वैसे प्रूफ के लिए नहीं, ये इन जनरल भी काम आती हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये केवल प्रूफ्स में ही काम आएगी, ये इन पे सवाल भी काफी बनते हैं। और साइन एक्स, कॉस एक्स और ई की पावर एक्स, इन तीन की सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चंस भी इन जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये ओके, तो ये सीरीज कंप्लीट हो गई है। अभी थोड़ा सा प्रूफ की ओर चलते हैं, हल्का फुल्का जो प्रूफ छोटे मोटे हैं उनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई x, है ना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको पता है कि sin x बाई x में आप जब सिंपल डालोगे तो sin 0 इज 0 एंड x से जो ऑफ कोर्स 0 के बने तो 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगी, है ना, सिंपल 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो आपको थोड़ी सी जुगाड़ बिठानी है। अब आप वैसे तो कर नहीं पाओगे, sin x को क्या कहाँ ब्रेक करोगे, तो आप sin x की सीरीज लिख दो। sin x की सीरीज अभी अभी हमने पढ़ी है, क्या सीरीज है sin x की, जितने भी ऑड टर्म्स हैं ऑड टर्म्स के साथ आता है sin x, तो x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरीके से आपको sin x की सीरीज बनती है। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, डिवाइड बोथ साइड बाई x, ठीक है। तो x से हम दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं तो इधर क्या बन जाएगा बेटा, sin x बाई x बन जाएगा, बराबर x से जब इधर डिवाइड करोगे तो देखो पहला टर्म क्या है, x है, उसको x से डिवाइड करोगे तो 1 बन जाएगा वो। सेकंड टर्म क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा 3 फैक्टोरियल, फिर थर्ड टर्म बन जाएगा एक्स की पावर 4, मतलब एक एक एक्स कम हो जाएगी ना डिवाइड करने पे, बाई 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस में एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, सॉरी 7 फैक्टोरियल। तो इस तरीके के टर्म्स बनते चले जाएंगे, है ना। अब आप लिमिट पुट कर दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x बाई एक्स। तो जब आप लिमिट पुट करोगे राइट साइड में तो आप सोचो x की जगह आपको क्या पुट करना है, 0, तो पुट करो। तो देखो सारे में सब में x लिखा हुआ है तो 0 डालते ही ये सारे जो सेकंड टर्म है, पहला तो 1 है तो वो 1 ही रहेगा, बाकी टर्म देखो ये सारे टर्म 0 होते चले जाएंगे क्योंकि सब में x है और x की वैल्यू 0 हो गई है। तो 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0, इस तरीके से टर्म बनते चले जाएंगे। फाइनली जो 1 बचेगा वो क्या बचेगा, 1। इसीलिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई x की वैल्यू क्या होती है, 1। समझ में आया? यस सर। यस ओके, सर। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं से tan x का भी, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाई x की वैल्यू क्या होगी, इसमें भी सेम है वही, 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। दैट मीन्स कि आपको फिर से सीरीज लिखनी है। तो tan x की सीरीज आपने अभी भी पढ़ी है, क्या है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 7x की पावर 5, सॉरी 2x की पावर 5 नॉट 7, 2x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 17x की पावर 7 डिवाइड बाई 315। अच्छा एक बात और, इनमें सीरीज में क्या है, ये सीरीज आपको याद रखनी है, सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूरी सीरीज ना हो तो आप कम से कम पहले 2-3 टर्म तो याद रखें सीरीज के, है ना, क्योंकि पहले 2-3 टर्म में तो आपको थोड़ा सा पैटर्न पता चलता है कि जैसे ऑड पावर्स आ रही है सारी, है ना, जैसे 1 एक्स की पावर 1 है या 3 है या 5 है या 7 है, तो ऑड पावर्स आ रही है। साइन में क्या है, साइन में भी ऑड है, कॉस में लेकिन इवन पावर्स हैं। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा पैटर्न समझने की कोशिश करोगे तो ज्यादा टफ नहीं होता है इनको याद करना, ठीक है। आप 12वीं में हो, इतनी सारी चीजें याद है तो एक ये भी थी।
तो अब आप क्या करो, दोनों साइड फिर से डिवाइड बाई एक्स, डिवाइड बोथ साइड बाई एक्स, एक्स से आप डिवाइड कर रहे हो। तो फाइनली ये क्या हो गया बेटा, 10x बाई एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 1 प्लस, फिर से देखो सारे टर्म एक्स वाले आ जाएंगे, 2x की पावर 4 हो जाएगा, ये 15 प्लस एस डॉट 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 डॉट, सारे एक्स के टर्म है सर, एक्स डालते ही जीरो डालते ही सब जीरो हो जाएंगे, तो इसीलिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x बाई एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 1 प्लस जीरो, सारे जीरो हो जाएंगे है ना, 0 प्लस जीरो प्लस जीरो, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। इसीलिए कि लिमिट जब x टेंडिंग टू 0 होती है 10x बाई एक्स होता है, तो आंसर क्या होता है 1। मैंने हाईलाइट कर दिए दोनों चीजें, दोनों फॉर्मूले जो उनके प्रूफ हमें पता होना चाहिए था बेसिक, वो हमको पता लग गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो ऐसी लिमिट, क्या बोलते हैं cos x बाई एक्स करना हो तो cos 0 इज व्हाट, cos 0 इज 1, और नीचे तो 1 बाई 0 फॉर्म है, 1 बाई 0 इज व्हाट, इन्फिनिटी हो जाएगा वो भी, तो इन्फिनिटी तो लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं है, तो इसी तरीके से आप उनको भी कर सकते हो, है ना। तो उनके आंसर, उसका आंसर 0 आता है, तो वो मैं बता देता हूँ कैसे आएगा अगले पेज पे। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब क्वेश्चन नहीं है, एग्जांपल के तरीके से ही बता रहा हूँ कि ये जनरल फॉर्म्स ही हैं सारे, अभी तक हम कोई नया सवाल नहीं कर रहे हैं अभी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x बाई एक्स। अच्छा ये तुम लोग कर सकते हो, इसको जरा करके बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला लगाओ, देखते हैं। ठीक है बताता हूँ। गुड यार, कर लिया तुम लोगों ने, वेरी गुड। कुछ नहीं है, तुम्हें फॉर्मूला डालना है यार। देखो 1 माइनस के cos स्क्वायर cos x, सॉरी 1 माइनस के cos x को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो और कोई जुगाड़ बनेगी नहीं, है ना। लेट्स सी, cos 2x का फॉर्मूला अगर पता हो तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस के sin स्क्वायर x, है ना, सॉरी 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x, नॉट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इज cos 2x। अरे यार है ना, अब 2x जो है अंदर वाला, इसको आप डिवाइड कर दो x 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये cos x रह जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर, ये x बाई 2 हो जाएगा। आपने क्या किया, केवल एंगल को डिवाइड किया है ना, और कुछ नहीं, एंगल के अंदर आपने डिवीजन कर दिया 2 से, तो ये आ गया। तो यहाँ से देखो 1 माइनस के cos x क्या बचेगा, इक्वल टू बचेगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये बचेगा। तो अब 1 माइनस cos x यहाँ पे दिया हुआ है, तो रिप्लेस करके देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाई 2, है ना, अपॉन x। ठीक है, अब ये आपके पास इतनी सी फॉर्म बन गई। अब देखो अभी अभी आपने रिसेंटली एक फॉर्मूला लर्न किया है, अब क्या करो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं पहले, तो ऊपर का 2 हट जाएगा, साइन स्क्वायर x बाई 2 रह जाएगा ये, और नीचे हो जाएगा x बाई 2। ठीक है, हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो नीचे x बाई 2 मिल गया मुझे, ऊपर का 2 हट गया x बाई 2। अब ध्यान देखो, यहाँ से कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ जानी पहचानी फॉर्म बनती जा रही है। अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह नॉर्मल साइन x बाई 2 रहने दूं और x बाई 2 अलग से लिख दूं और इनटू साइन x बाई 2 अलग से लिख दूं, है ना, तो और लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो देखो ये वाली चीज जब 0 और ये वाली चीज भी 0 और लिमिट x टेंडिंग टू 0 जा रही हो, हालांकि यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू सॉरी x बाई 2 टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, बट x टेंडिंग टू 0 और x बाई 2 टेंडिंग टू 0 में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हो तब भी x 0 ही होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट बना सकते हैं इस तरीके की फॉर्म। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई 2 by x बाई 2, ये जानी पहचानी फॉर्म बन गई। इसकी वैल्यू अभी अभी हमें पता चली है कि क्या होती है, इसमें लिमिट लगाएंगे तो 1 होती है, 1 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई 2 अलग रह गया, बस इस पे आपको लिमिट लगानी है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो 1 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 करोगे, जब इसमें 0 डालोगे तो साइन 0 इज व्हाट 0, तो आंसर इज 0, 1 इंटू 0 इज 0। समझ में आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप करके बताओ क्या क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 4x डिवाइडेड बाई sin 2x, देखते हैं कौन बताता है, बताते हैं इसको। इसमें भी थोड़ी सी जुगाड़ बिठानी पड़ती है। तो पहले तो एक बात समझ में आ गई होगी कि ये sin 4x बाई sin 2x लिखा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ बिठाना है आपको।
तो पहले यहाँ पे 4x है तो देखो नीचे 4x तो आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आपकी जुगाड़ बनेगी। मल्टीप्लाई में अगर मैं ये लिख दूं 4x बाई साइन 2x तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा और साइन 4x बाई साइन 2x ही बचेगा एंड में। तो ये यही चीज लिखी हुई है सेम, बस मैंने 4x से डिवाइड कर दिया और 4x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म तो समझ में आ गई होगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तुरंत। तो जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो, या 4x टेंडिंग टू 0 तो उसकी वैल्यू तुरंत 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आपको इस पे फोकस करना है। आपने क्या किया, इसकी वैल्यू तो तुरंत 1 कर दी, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा, या तो इसकी वैल्यू तुरंत 1 हो गई, क्योंकि जब आप लिमिट पुट करोगे तो खत्म हो जाएगा सवाल। ठीक है, लेकिन ये चीज जो है, जो मल्टीप्लाई में 4x बाई साइन 2x है, इसको थोड़ा सा आपको बिठाना पड़ेगा। कैसे बिठाओगे वो मैं बताता हूँ, कि जब साइन 4x बाई 4x, तो ये ऐसे ही है। आप क्या करो, इसको डिवाइड कर रहे हो ना, अल्टीमेटली आप डिवाइड कर रहे हो। तो डिवाइड किससे कर रहे हो आप, जब इस चीज को लाओगे तो साइन 2x, एक मिनट, साइन 2x डिवाइडेड बाई आप 2x यानी 4x, जो यहाँ पे 4x लिखा है उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा हो गया बेटा ये, क्योंकि आपने डिवाइड लिख दिया। आप अभी मल्टीप्लाई में था ना, अभी आपने क्या किया, नीचे जो चीज नीचे थी वो नीचे ही है, बस दिखाने के लिए बताया उसको कि डिवाइड अगर करेंगे तो साइन 2, क्यों ये ऐसे लिखा हुआ है, a बटे b डिवाइडेड बाई c बटे d। तो अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है, a बाई b बाई c बाई d तो लिखा हुआ है, तो b इंटू सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा और a इंटू डी का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये वही तरीके से लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं लिखा है मैंने, है ना। तो साइन 2x बाई 4x हो गया इनटू, अब इसको क्या करो, ये चीज तो 1 है तो इसको थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं। साइन 2x बाई, इसको देखो, अब इसकी जुगाड़ बनाने के लिए आपको नीचे 2x चाहिए, तो 2x इंटू 2 आपको अलग से लिखना पड़ेगा, इंटू 2 आ जाएगा यहाँ पे, वो अलग से लिखना पड़ेगा आपको डिवीजन में। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1 डिवाइड बाई साइन 2x बाई 2x इंटू 2 कर दिया। तो फाइनली आपकी जब लिमिट आएगी वो ऐसे आ जाएगी कुछ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये 1 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई साइन 2x डिवाइड बाई 2x इंटू 2, है ना। तो अब इसमें जब आप लिमिट लगाओगे, आपको पता ही है लिमिट जब लगाते हैं तो ब्रेक हो जाती है, तो पहली वाली पे तो लगा दिया आपने, पहले ही तो वो 1 लिख दिया मैंने, जल्दी लिखना ना पड़े बार बार। जब आप इसमें लिमिट लगाओगे तो ये देखो साइन 2x बाई 2x इंटू, नीचे ही 2 लिखा हुआ है, नीचे ही है, तो जब इसकी इस पे लिमिट लगाओगे तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो ये अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन 1 बाई 2 लिखा हुआ है। ठीक है, मिटा के लिखता हूँ सही से, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 बाई 2, तो ये 2 अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में, क्योंकि ये a बाई बी बाई सी बाई डी की वाली फॉर्म है। तो जब ये 2 ऊपर आ जाएगा तो आंसर आपका क्या आ गया, 2। ठीक है, समझ में आया। सैंडविच थ्योरम ये है कि आपने अगर मान लो कोई फंक्शन माने हुए हैं, कुछ रियल फंक्शंस हैं जिनकी वैल्यू सेम x की सेम डोमेन में, मान लेते हैं कि लेट f g एंड h आर 3 फंक्शंस, 3 अलग अलग फंक्शंस हैं f g एंड h, सच दैट f ऑफ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू g ऑफ x है, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू h ऑफ x है। ठीक है, वैल्यू मतलब कि जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है ग्राफ की वैल्यूज। तो ये फॉर ऑल x इन कॉमन डोमेन ऑफ डेफिनेशन, है ना, इन कॉमन डोमेन मतलब x की डोमेन सेम है सबके लिए, एक ही डोमेन की बात हो रही है, उसके लिए f(x), g(x) और h(x) 3 फंक्शन है जिनकी वैल्यू इस तरीके से। तो ध्यान से देखो, ये g(x) जो फंक्शन है बीच में सैंडविच बन रहा है ना, ऊपर ये और नीचे ये और बीच में ये रह गया, तो उसको सैंडविच बोल दिया इसीलिए। तो सैंडविच थ्योरम यहीं से कॉन्सेप्ट आया कि बीच में अगर कोई चीज रह गई है तो उसको सैंडविच थ्योरम बोल दिया। तो अल्टीमेटली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप इस पे, जब अगर कोई फंक्शन की वैल्यू अगर ऐसे दी हुई है कि f(x) लेस देन इक्वल टू g(x) लेस देन इक्वल टू h(x) है, तो सैंडविच थ्योरम ये कहती है कि लिमिट x टेंडिंग टू किसी कांस्टेंट के लिए, मतलब इस डोमेन में जो x की डोमेन है ना, उसमें कोई एक आपने कांस्टेंट उठाया a, अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे इस पूरे पे तो वो इस तरीके से लग जाएगी, f ऑफ x लेस देन इक्वल टू g ऑफ x लेस देन इक्वल टू h ऑफ x पे जब लिमिट अप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, f ऑफ a लेस देन इक्वल टू g ऑफ a लेस देन इक्वल टू h ऑफ a। ग्राफ से समझ लेते हैं, थोड़ा ग्राफ भी इसमें दिया हुआ है बुक में, तो वो भी देख लेते हैं। ये जीरो ओरिजिन हो गया आपका। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन था आपका f(x), क्योंकि f(x) सबसे छोटा है ना, उससे बड़ा g ऑफ x, उससे बड़ा h ऑफ x, तो ये आपका कोई f ऑफ x मान लेते हैं कोई फंक्शन था, है ना, ये f ऑफ x है। ऐसे ही मान लो कोई g ऑफ x कोई फंक्शन होगा यहाँ से जो इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है, जस्ट टच करते हुए। ऐसे ही कोई मान लो कोई h ऑफ x आया और ऐसे करके निकल गया, तो ये कौन सा फंक्शन है, पहला वाला
ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स और ये एच ऑफ एक्स, तीन फंक्शंस हो गए। तो इसमें आपने क्या किया, जो पॉइंट है ना कॉमन, इस पॉइंट पे आपने जो है वो निकाली है लिमिट। ये ए कोई पॉइंट है इस पूरे डोमेन में। एक्स तो देखो एक्स कहाँ से वेरी कर रहा है, मतलब जो भी ग्राफ की लिमिट जहां तक दी है वहां से लेके पॉजिटिव एक्स साइड जो है वेरी करेगा। तो एक्स जब वेरी कर रहा है अलग अलग तरीके से और अलग अलग जगहों पे अलग अलग वैल्यू लेगा डोमेन में, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे उसकी डोमेन निकालने की कोशिश, सॉरी उसकी हमने वैल्यू निकालने की कोशिश करी फंक्शन की, तो हमेशा एफ ऑफ ए इज लेस देन इक्वल जी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ ए आएगा। मतलब जो बीच वाली है वो बीच में रहेगी और जो लेफ्ट राइट वाले हैं वो बड़े हैं तो बड़े रहेंगे। यही सैंडविच थ्योरम है। सैंडविच थ्योरम का ये कहना यही है कि जब भी आप किसी कॉमन डोमेन वाले पॉइंट पे अगर निकालोगे तो उसकी वैल्यू भी उसी तरीके से आएगी जिस ऑर्डर में वो फंक्शन है ना।